नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, ट्रंप का सीज फायर ऐलान। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से सीज फायर का ये ऐलान किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी असमंजस की स्थिति अभी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ है अभी तक लेटेस्ट अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता देते हैं। थरूर के बयान से इस वक्त हैरान परेशान है उनकी पार्टी। दरअसल शशि थरूर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ की गई है और तारीफ में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर की अगर बात करें, तीसरी प्रमुख खबर इस वक्त एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी है, जहां पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। एक्टर और सिंगर है दलजीत दोसांझ, जिनकी फिल्म सरदार जी 3 इस वक्त विवादों में घिरी हुई है। आखिर क्या है विवादों में घिरने के पीछे वजह और दलजीत दोसांझ की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कहा गया है, तमाम चीजें बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के अब खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12वां डे वॉर का अंत होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों के बावजूद भी ईरान इजराइल संघर्ष विराम पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीज फायर की खबरों को सिरे से खंडन करते हुए कहा है कि अभी तक कोई भी फाइनल सीज फायर नहीं हुआ है। अगर इजराइल की तरफ से ईरानियों पर गैर कानूनी हमले रोक देता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। फिलहाल अभी क्या कुछ है हालात जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सीज फायर का ऐलान किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान में अब सहमति बन चुकी है। 6 घंटे के भीतर पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। ये एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, ऐलान किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि संघर्ष विराम का पालन अब 12 घंटे होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ये इस पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके साथ ही संघर्ष विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांत रहेगा। दोनों देश को बधाई देना चाहता हूं। ये ऐसा संघर्ष था जो सालों तक, वर्षों तक चल सकता था। ये ऐसा संघर्ष था जो पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था। ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये ऐलान तो उनकी तरफ से कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान ने एक बार फिर से हमलावर ईरान होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं और इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है, जहां सीधे तौर पर ये जानकारी दी गई है कि मिसाइलें दागे जाने के बाद में इस वक्त इजराइल अलर्ट पर है। कई जगह सायरन की भी आवाज सुनाई दी गई है। इसके साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि दागी गई मिसाइलों की पहचान की जा चुकी है। खतरे को रोकने के लिए रक्षात्मक प्रणाली सक्रिय है पूरी तरह से। ये बात आईडीएफ की तरफ से कही गई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी अपील इस वक्त कर दी गई है कि जो लोग वहां पर हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बार बार जो ये हमले हो रहे हैं उनसे बचने के लिए। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ एक बार फिर से इस तरीके से ये हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के ऐलान के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आती है अब्बास अरागची की, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी सीज फायर या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं है। ईरानी लोगों के खिलाफ इजराइल अपनी अवैध आक्रामकता बंद कर देता है तो उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया जारी रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये बात वहां के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया तो उसके बाद ये पोस्ट उनके सामने आती है और उसके कुछ देर बाद ही एक और पोस्ट वो करते हैं और जो इस अगली पोस्ट में वो सीधे तौर पर अपनी सेना को धन्यवाद करते हैं। वो भी आपको दिखा देते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि इजराइल को उसकी आक्रामकता के लिए दंडित करने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान आखिरी मिनट सुबह 4 बजे तक जारी रहा। सभी ईरानियों के साथ मैं अपने बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद देता हूं जो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्रिय देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने आखिरी मिनट तक दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब पूरी तरह से दिया है। तो सीधे तौर पर यह बयान इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया। लेकिन इसके साथ ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खामेनी, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने अपनी इस पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। ये सीधे तौर पर ये बात खामनेई की तरफ से कही गई है। लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल अभी तक आधिकारिक किसी भी प्रकार की घोषणा अभी तक नहीं की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही ईरान इजराइल में सीज फायर पर सहमति जरूर बन गई है और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर क्या नजर आता है? आज इस संघर्ष का 12वां दिन है और 12वें दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो देर रात पोस्ट आती है कि अब सीज फायर का ऐलान और एक दावा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से कुछ और ही नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये थोड़ी सी उलझन जैसी स्थिति है। मैंने इजरायली अधिकारियों से पूछा उनसे कि क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि देखिए, ईरान तो राजी हो गया था सीज फायर के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेल सेवा में हमले किए हैं, मतलब जिसमें भी कई लोग मारे गए हैं इजराइल के। तो निश्चित तौर पे इजराइल के लिए एक चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है वो अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे और उधर जो व्लादिमीर पुतिन भी लगे हुए थे और व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ जरूर इस तरीके के संकेत दिए। भले उन्होंने आलोचना की है इजराइल की, लेकिन वो भी इस समय जो उनकी भी स्थिति है वो लगातार वो बोल रहे थे कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो वो कई अन्य देशों से भी बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो चारों तरफ से प्रयास यही हो रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो। अब युद्ध विराम किस स्थिति में हो, इसके पहले आपने देखा कि जो है अमेरिका ने 3 बम गिराकर उनके 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया। ईरान की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वो तबाह नहीं हुआ है, वो स्थिति में ऐसी स्थिति में है कि वो अभी भी न्यूक्लियर जो उनका कार्यक्रम है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह की बौखलाहट ईरान की तरफ से उसके बाद आई और जिस तरह से उन्होंने हमला किया कतर पे और उसके बाद इराक पे और आज सुबह जिस तरीके से हमला किया, तो जो लग रहा है ईरान की जो पूरी स्टाइल रही है तो वो एक बदला लेता हो, उसके बाद फिर आगे की बात सोचता है। तो उन्होंने जो न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए थे अमेरिका ने, उसका उन्होंने बदला ले लिया। कह दिया उन्होंने कतर में और यहाँ पे इराक में, और उसके बाद यह भी दावा है ट्रंप का कि उन्होंने इसकी सूचना, ईरान ने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी, इसलिए अमेरिका को कोई घाटा नहीं हुआ, ज्यादा कोई क्षति नहीं पहुंची। निश्चित तौर पे एक जो ईरान को है अपना जो एक सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन रिटेलिएशन का मिला। अब इजराइल की तरफ आए तो इजराइल ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है। शुरुआती जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है इजराइल की तरफ से हमले नहीं हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अगाची का कहना है कि अगर इजराइल हमले नहीं करेगा तो हम भी हमले रोक देंगे। अब अभी जो हमले हुए हैं 3 वेव में हमले हुए हैं ईरान की तरफ से और उसके बाद हमला फिर रुक गया है। तो अब स्थिति जो लगता है कि इस बीच में ईरानी स्टेट टेलीविजन ने एक बात कही है, हालांकि उन्होंने किसी ने भी आज की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन संकेत है कि ईरान भी उस ओर बढ़ रहा है जिस ओर सबको अपेक्षा है कि ईरान भी बढ़ेगा अब सीज फायर की तरफ। तो निश्चित तौर पे एक स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें कि ईरान और इजराइल आगे आने वाले कुछ घंटों के भीतर हम अनाउंसमेंट सुनेंगे कि इजराइल और ईरान की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट हो। अभी तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अनाउंसमेंट किया है। संकेत दोनों तरफ से निश्चित तौर पे आ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो इस जंग के कारण कहीं ना कहीं काफी नुकसान दोनों देशों को तो हो ही रहा था, लेकिन इन दोनों देशों के अलावा और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान इसका उठा रहे थे। शेयर मार्केट पर सीधा असर इसका पड़ रहा था और तेल के दामों पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। लेकिन अब जब ये जंग अब खत्म होती नजर आ रही है, इसके आसार नजर आ रहे हैं, इजराइल की तरफ से क्या अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार की गई है?
इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और जैसा कि मैंने बताया कि इजरायली अधिकारियों से मैंने बात की, यहाँ दिल्ली स्थित जो उनका दूतावास है, उन लोगों ने कहा कि बात ऐसी हुई है सीज फायर की। उन्होंने कहा कि ईरान भी सीज फायर पर राजी हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से हमले अभी बंद नहीं हुए। तो वो जी वेट कर रहे हैं कि ईरान आगे आने वाले कुछ घंटों में क्या कार्रवाई करता है। अगर देखिए अभी ये जो 3 वेव्स की उन्होंने की है, उसको यह मान लिया जाए कि फाइनल रिटेलिएशन उनका है और उस फाइनल रिटेलिएशन के बाद वो चुप बैठ जाए। अगर वो चुप बैठ जाएंगे और अगर इजराइल की तरफ से फिर कोई हमला इसके रिटेलिएशन में नहीं होता जी है, तो निश्चित तौर पे ये जो है मामला सीज फायर की तरफ बढ़ता है। लेकिन आम तौर पर जो पूरी स्टाइल है और उस स्टाइल को अगर डोनाल्ड ट्रंप रोक देंगे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोला था पहले जब अपने कैंपेन के दौरान थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों जैसी हरकतें ये करते हैं। तो इसमें अगर बच्चों जैसी हरकतें बंद करके अगर रिटेलिएशन की पूरी रणनीति को खत्म करके अगर इसी पे रुक जाए, तो निश्चित तौर पर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रयास किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोनों पक्षों पर दबाव बनाया है, जी वो दबाव काम करेगा। और इजराइल पर खास करके कि कोई इजराइल को पूरी सहायता जो मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है। तो वो अमेरिका का जो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने ट्रूथ सोशल पे अनाउंस कर दिया है, लगातार वो इसके बारे में बोल रहे हैं, तो इजराइल अपनी तरफ से प्रोवोकेटिव कार्रवाई करने के पहले 5 बार सोचेगा। और वो प्रोवोकेटिव कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि वो अमेरिका से पूछ कर करे कि हम इसमें क्या करें। अगर अमेरिका इजाजत नहीं देता है तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगी कि अभी प्रोवोकेशन करना, और ऐसी स्थिति में जो है एक स्थिति बन सकती है और इससे अन्य देशों के अंदर भी खुशी बनेगी, क्योंकि सारे देश इस बात से चिंतित थे कि अगर मध्य पूर्व का यह जो टकराव है अगर ज्यादा बढ़ेगा तो तेल गैस और बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं मध्य पूर्व से, उन सारे लोगों पे बाधा आएगी, आर्थिक गतिविधियों में फिलहाल बाधा अब अगर आएगी। देखें तो इस जंग के थमने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप नजर इस खबर पर लगातार बनाए रखिएगा और साथ ही इजराइल और ईरान की तरफ से जैसे ही आधिकारिक कुछ भी पुष्टि आती है तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज मंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर का रुख करते हैं न्यूज मंच में, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक लेख अंग्रेजी अखबार में छपा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें भारत के लिए प्राइम एसेट करार दिया। अब इस लेख के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शशि थरूर ने माना कि पीएम मोदी की गतिशीलता और वैश्विक पहुंच भारत के लिए रणनीतिक लाभ है। शशि थरूर ने राहुल गांधी को बेनकाब किया। दरअसल आपको याद होगा कि शशि थरूर ने हाल ही में पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मतभेदों को भी स्वीकार किया था, हालांकि इसे उन्होंने सामान्य वैचारिक असहमति बताया। फिलहाल अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो शशि थरूर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ये कसीदे पढ़े गए। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख प्रकाशित हुआ जो उनके द्वारा लिखा गया, और इस लेख की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए। उन्होंने भारत की कूटनीतिक पहल की भी सराहना की है। शशि थरूर ने सीधे तौर पर कांग्रेस के सांसद हैं और तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने देश का, भारत का प्राइम एसेट उन्होंने बताया है कि, और प्राइम एसेट बताते उन्होंने कहा कि उन्हें सहयोग की भी
सहयोग देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से शशि थरूर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हम कहें तो पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, उसकी तारीफ उनकी तरफ से की गई। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया गया है। शशि थरूर की तरफ से तारीफ की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करती हुई नजर आई है। अंग्रेजी अखबार में क्या उनका लेख था वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक अहम पूंजी बनी हुई है, लेकिन इसे अधिक समर्थन की आवश्यकता है। इसके बाद वो लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनयिक पहुंच राष्ट्रीय संकल्प और प्रभावी संचार का क्षण था। इसने पुष्टि की कि भारत जब एकजुट होता है तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात रख सकता है। इसके साथ ही 3T का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा, लिखा कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन को भारत की भावी वैश्विक रणनीति को संचालित करना चाहिए, क्योंकि देश की अगर हम बात करें तो देश ज्यादा न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा उनका लेख इस वक्त सामने है। हालांकि इस लेख में उन्होंने और भी कई सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन साफ तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार बुराइयां कर रही है, कटाक्ष करती है, कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए जाते हैं भारत सरकार की रणनीति पर, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जो कि कांग्रेस के ही सांसद हैं वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि शशि थरूर जो है वो आउटरीच का हिस्सा थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो कई देशों में गए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए थे। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने सीधे तौर पर नेतृत्व किया था। उनके साथ में और भी टीम में कई सारे लोग थे और आतंकवादी हमले के बाद भारत का जो रुख रहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वो उस रुख को सीधे तौर पर पूरी दुनिया को अवगत उससे कराया है। आतंकवाद से लड़ने के भारतीय संकल्प को भी वो दोहराते हुए नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर शशि थरूर ये वही है जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। और इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। सरदारजी 3 का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से दिलजीत दोसांझ की तीखी आलोचनाएं हो रही हैं। दरअसल उनकी आने वाली फिल्म सरदारजी 3, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आएंगी, वो इस वक्त विवादों का केंद्र बनी हुई है। और ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर 27 जून को रिलीज होगी, लेकिन भारत में फिलहाल अभी रिलीज नहीं की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सभी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने से मना कर दिया गया है और साथ ही भारतीय एक्टर्स को भी उनके साथ सहयोग न करने की बात कहेगी। और इसीलिए ये फिल्म इस समय विवादों में है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पाक एक्ट्रेस की एंट्री ने कैसे मचाया बवाल। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की एक्ट्रेस को लेकर इस वक्त काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विवादों में दिलजीत दोसांझ की फिल्म है सरदारजी 3, जिसको बाइकआउट करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर को देख लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि इसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और ट्रेलर सामने आने के बाद में ये फिल्म इस वक्त विवादों में है। फिल्म को बाइकआउट करने की मांग इस वक्त सीधे तौर पर की जा रही है। फिलहाल भारत में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारत को छोड़कर बाकी सभी जगह पर 27 जून को
ये फिल्म रिलीज होगी और फिल्म का ट्रेलर भी यूट्यूब पर लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है भारत के अंदर। लेकिन साथ ही वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद से भारत में पाकिस्तान के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं, वो इस वक्त भारत में बैन है। लेकिन साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के खिलाफ बयानबाजी भी दी गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जया इस वक्त जुड़ रही है, सीधा होने का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। जया, फिलहाल अगर हम देखें तो हालांकि ये बताया जा रहा है और दिलजीत दोसांझ की तरफ से सफाई भी दी गई है इस फिल्म को लेकर, और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, जो कलाकार हैं उनको दूर रखना चाहिए, और जो बाइकआउट है उस पर भी वो सफाई देते हुए अपनी नजर आया। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उससे पहले ही हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है, और सिर्फ इसमें हानिया अमीर नहीं बल्कि सलीम अलबेला जैसे और भी 3-4 पाकिस्तानी एक्टर्स इसमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिल्म मेकर्स का ये कहना है कि ये फिल्म जो है वो पहलगाम अटैक से पहले इसका फिल्म का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह के डायरेक्टिव्स यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से इशू किए गए हैं कि इसमें पाकिस्तान ओरिजिन कंटेंट या पाकिस्तानी एक्टर्स, फिल्म मेकर्स या किसी भी तरह का जो कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ, भारत के साथ, वो पूरी तरह से इस वक्त बैन किया गया है। और इसको लेकर काफ़ी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स और नाराज़गी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। FIWC यानी कि जो फिल्म फेडरेशन, जो सिने का जो यूनियन है, उनकी तरफ से काफ़ी सख्त यहाँ पर टिप्पणी आई है दिलजीत दोसांझ के लिए, खास तौर पर क्योंकि दिलजीत दोसांझ ना सिर्फ इस फिल्म के एक्टर हैं, लीड एक्टर हैं, बल्कि ऑल्सो फिल्म के निर्माता भी हैं, वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म के। ऐसे में दिलजीत दोसांझ को सबसे ज़्यादा यहाँ पर नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर बहुत सख्त नेगेटिव आए हैं जो FIWC एसोसिएशन है, जिसकी तरफ से उसने कहा गया है कि इस फिल्म को भारत में ना रिलीज ना होने दिया जाए। सेंसर बोर्ड की तरफ से यहाँ पर खास तौर पर सिफारिश की है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी ना मिले, और खास तौर पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर नजर इस पर लगातार बनी रही है। हालांकि सरदार जी थ्री दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 27 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी, लेकिन भारत में फिलहाल अभी रिलीज नहीं की जा रही है, और इसके साथ ही भारत में जिसका ट्रेलर है वो भी रिलीज नहीं हुआ है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।